देखिए अभी जो है पूरे देश में एक मामला चल रहा है बच्चा चोरी का। बच्चा मतलब ये नहीं कि इतनुकबा बच्चा, मतलब समझ रहे हैं 2 साल से लेके 18 साल तक का बच्चा चोरी हो जा रहा है। कारण क्या है देखिए बता रहे हैं, सुनिए। आप लोग देखिए, जैसे देखिए स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं या घर से बाहर कहीं भी आप निकलते हैं, समझ रहे हैं, आप अकेले मत निकलिए। समझ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं अकेले मत जाइए, कहीं से आ रहे हैं अकेले मत आइए, सबसे रिक्वेस्ट है। कारण क्या है कि जो बच्चा चोरी गैंग होता है ना, वो बच्चा छोटा बच्चा से लेकर बूढ़ा तक का हो सकता है। आप कहिएगा छोटका बच्चा कैसे बच्चा चोरी करता है? जैसे देखिए उसका मम्मी पापा चोरी करता है तो वो क्या करता है, छोटका बच्चा को, जो छोटा बच्चा होता है उसको उसके साथ भेज देता है खेलने के लिए। वो देखिए कहाँ टारगेट करता है। देखिए जो सुनिए, जो बच्चा चोरी करता है ना उसका टारगेट रहता है स्कूल पर, ताकि स्कूल से ज़्यादा बच्चा निकलता है जाता है, और उसका टारगेट रहता है कोचिंग पे, और उसका टारगेट रहता है वैसा जगह पे जहाँ पे बच्चा खेलने जाता है सब, समझ रहे हैं, वैसे जगह पे वो टारगेट करके रखता है। वो कैसे उसको पता चलता है, तो आएगा आपके घर, जाएगा कुछ सामान बेचने के लिए, जैसे खाने पीने का ही सामान हो गया, बर्तन हो गया, बहुत सारा चीज़ गाँव आता है बेचने के लिए। तो खास करके खाने पीने का सामान जब बेचने आए तो आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग खाने पीने का सामान उससे नहीं खरीदिए। अगर आप खरीद रहे हैं बाई चांस, चाहे कुछ भी हो गया, बर्फ ही हो गया, कुछ खरीद रहे हैं, आपके घर में अगर बेचने आ रहा है तो आप उसको अपने घर में जाकर खाइए, नहीं कि वहीं खरीदे वहीं खाइए। हो सकता है उसमें नशीली दवाई मिला हो। आप जैसे थोड़े, जैसे कोई बच्चा मिला रास्ता वगैरह पकड़ के लेके थोड़े चल जाता है, हल्ला करने लगेगा तब, तो देखिए कैसे ले जाता है। कोई भी चीज़ जैसे छोटा बच्चा है उसको फुसलाएगा, नूनू ये खा लो, नूनू ये पी लो, समझ रहे हैं। हो सकता है उसमें आपका दोस्त भी हो सकता है। देखिए हकीकत जो है, जैसे अभी पूरे देश में मामला चल रहा है, हो सकता है आपका गांव का भी आदमी हो उसमें शामिल। पैसा का तो सबको लोभ रहता है, सब चाहता है कि बैठल बैठल हमारा 2 लाख 5 लाख रुपया आ जाए। नहीं, अब देखिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, 10,000 15,000 आता है, तो पैसा का लोभ सबको रहता है। आदमी चाहता है कि एक महीना हमारा 5 लाख आ जाए, तो उसके लिए तो मान लीजिए कुछ गलत काम करेंगे तभी 5 लाख 10 लाख आएगा। सही काम तो उतना पैसा है नहीं, तो उसका लोभ सबको रहता है। उसमें शामिल आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका गोतिया भी हो सकता है, आपका गाँव वाला भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो आपका गाँव वाला भी अगर आपको कुछ खाने दे रहा है, चाहे देखिए खाने पीने का सामान हो या नशा करने का ही कोई सामान हो, जैसे आपका दोस्त ही दे रहा है या आपका गाँव वाला दे रहा है या आपका गोतिया दे रहा है, आप वहाँ पे मत खाइए। हाँ, अगर आपको खाना ही, अगर आपके पहचानने वाला कोई सामान दे रहा है तो आप अपने गार्जियन के सामने खाइए। कहाँ खाइए? जहाँ पे आपका गार्जियन मौजूद है वहाँ खाइए। क्या करता है कि 18 साल के बच्चा को भी गायब कर देता है। कैसे गायब करता है? पहले उसको सामान खिलाता है, कोई भी चीज़ उसमें नशीली पदार्थ मिला हुआ होता है, तो आपको नशा आ जाएगा, मत जाइएगा, तो आपको कुछ ठिकाना थोड़े रहेगा, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ पता ही आपको नहीं चलेगा। तो आप कीजिएगा कैसे, हल्ला कैसे कीजिएगा? समझ, ऐसा थोड़ा जैसे बड़ा बच्चा है तो पकड़ के लेकर नहीं भाग जाता है, ऐसे कुछ नहीं करता है। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, पहले उसको नशीला पदार्थ खिलाया जाता है। कुछ भी जैसे दूध पीने दे दिया, या जैसे सन बेचने वाला या सन पापड़ी दे दिया, तुम मंगा 10 रुपये को दे दिया 15 रुपये किलो, तुरंत गप गप देने लगे ना। इसीलिए कोई भी चीज़ बेचने आए आप खरीदिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मत खाइए, आप घर जाइए आराम से खाइए। हो सकता है अगर नशीली पदार्थ भी मिला हो तो आप घर में रहते, घर से नहीं लेकर आपको भाग जाएगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग अकेला कहीं भी मत जाइए और अकेला कहीं भी मत आइए, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि ये मामला जो है पूरे देश में चल रहा है, खास करके बिहार में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है ये मामला, समझ रहे हैं ना। इस बात पे आप लोग को ध्यान, ये नहीं सोचेगा कि हम तो एकदम 15 साल का है, 10 साल हमारा के लेकर भागे, पकड़ कर नहीं लेकर भागता है आपको ज़बरदस्ती, तो आप तो उससे जीतिए जाइएगा। आपको कुछ मतलब ऐसा चीज़ खिला देता है जिससे आपका सूद बूद सब खो जाता है, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं सोचिएगा कि आपका दोस्त आपको कुछ दे रहा है चट खा लिया, आपका गाँव वाला कुछ दिया चट खा ली, नहीं। क्योंकि अभी देखिए मामला बहुत गंभीर है सब, और ज़्यादा मामला देखिए गाँव वाला का रहा है, गाँव वाला हो रहा है, आपका दोस्त हो रहा है, समझ रहे हैं, आपका घर का आसपास का आदमी हो रहा है इसमें शामिल, समझे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। बहुत सारा दुश्मनी रहता है ना आसपास में, या दुश्मनी नहीं हो रहता है पैसा की वजह से कांड कर देता है। क्योंकि देखिए एक बच्चा जैसे दूध लेके जाता है ना, जो बच्चा लेके जाता है उसको 5 लाख रुपया मिलता है, तो एक बार में अगर 5 लाख रुपया कम हुआ यहाँ पे, वहाँ जाकर उसको 10 लाख में बेचता है, समझ रहे बात को। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारा एक बार में 5 लाख, एक बच्चा अगर 2 चुरा दिए पूरा जिंदगी में की मतलब जो काम कर रहा है, मान लीजिए एक बार 5 लाख रुपया आ गया तो कम है 5 लाख रुपया, तो ये काम तो आप ही के आसपास का आदमी कर रहा है। आपको बाहर से आकर नहीं बच्चा चुरा रहा है, आसपास का आदमी उसमें कनेक्शन रहता है, समझ रहे हैं, वही जाके बाहर से आदमी से कनेक्ट रहता है, जाके ये सब काम करता है। आप देखिए एक मामला और है, जो बच्चा गाड़ी से जाते हैं पढ़ने के लिए या कहीं भी जाते हैं, जैसे इंग्लिश स्कूल का बात कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभी सुनते होंगे कि गाड़ी लेट हो गया है, दूसरा गाड़ी भेज रहे हैं, ड्राइवर भी दूसरा है, समझे। ऐसे में देखिए बच्चा चोरी हो रहा है, तो उसको आप क्या कीजिए, अगर दूसरा गाड़ी, जैसे आपका अगर आसपास का कोई जा रहा है बच्चा गाड़ी से पढ़ने के लिए, जैसे ही दूसरा गाड़ी आया, रोज़ जो ड्राइवर आ रहा था वो अगर नहीं आया, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, स्कूल में फ़ोन कीजिए। स्कूल में क्या कीजिए, प्रिंसिपल के पास फ़ोन कीजिए, और जो ड्राइवर रोज़ आता था उसको फ़ोन कीजिए। अगर दोनों से कनेक्शन सही मिल रहा है तभी बच्चा को उस गाड़ी में बैठाइए, नहीं कि बस आया वो बोल दिया आज गाड़ी खराब हो गया है, हम दूसरा गाड़ी लेकर आए हैं, और ड्राइवर को भी कोनो काम लग गया तो हम आए उसकी जगह पे, इन्हें कि तुरंत नहीं बैठा देना। ऐसे में देखिए बहुत बच्चा चोरी हो गया इसी मामला में, दूसरा ड्राइवर आया और गाड़ी भी दूसरा लाया, स्कूल ले जाने के बहाने बच्चा को गायब कर दिया। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। ये सब चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहिए, ये बहुत बड़ा मामला है। ये सोचेगा हम इतना बड़ा हो गया हमको कैसे चोरा लेगा। जो दूध पीने वाला बच्चा रहता है ना, उसको भी चोरा लेता है। उसको क्या करता है, दूध मतलब नशीली दूध पिला के वो बच्चा का सूद बूद खो जाता है, कहीं उठा के ले चलेगा, कोने का नहीं है बच्चा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 साल तक का बच्चा चोरी हो रहा है, कैसे चोरी आ रहा है आपको बता दी, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आपको सावधान रहना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा त्रिकोणमिति में नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है साइन का उल्टा? कॉसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। बस यही होता है। तो देखिए एक फॉर्मूला हम बना रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब कहिएगा कैसे होता है,
तो ये भी बात अभी आपको हम दिखाएंगे, ये भी बात अभी आपको हम दिखाएंगे। अभी आप बात जान लीजिए कि ये फार्मूला होता है साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा, बोलिए बोलिए, एक दूसरे का अपोजिट। साइन जो है कॉसेक के अपोजिट होता है और कॉसेक साइन के अपोजिट होता है। समझ रहे बात को? ये दोनों को जब हम गुना करते हैं ना तो रिजल्ट क्या आता है? एक। क्या आता है? एक। यहीं से देखिए दो और फार्मूला निकाल सकते हैं आप। देखिए साइन थीटा बराबर निकाल सकते हैं एक, बराबर के बाद एक किन है। अब ये बचा क्या? कॉस थीटा। इधर गुना बचा है ना, इसको जैसे ही पक्षांतर करेंगे बराबर को उस तरफ देंगे तो ये भाग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? भाग में। देखिए फार्मूला बना ना, साइन थीटा बराबर 1 कॉस सेक थीटा ना, क्योंकि देखिए जो कॉस सेक थीटा होता है वो साइन थीटा के क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। अब देखिए इससे एक और फार्मूला बन सकता है। साइन थीटा बराबर निकाले हैं, अब निकालते हैं कॉस सेक थीटा बराबर। देखिए इधर कॉस सेक थीटा बराबर निकाली एक, ये बचा साइन थीटा गुना में, इसका पक्षांतर करके बराबर को उस पर भेजिए तो हो जाएगा 1 साइन थीटा। देखिए एक फार्मूला से दो और फार्मूला निकल गया, नहीं निकल गया? उसी तरह देखिए यहाँ पे बना रहे हैं दूसरा, यानी एक गो से टोटल देखिए 3 गो बन गया, नहीं बन गया है? अब दूसरा देखिए आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है? एक। काहे कि देखिए कॉस जो होता है ना वो सेक का उल्टा होता है और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ये दोनों जब गुना करेंगे ना तो रिजल्ट कितना आता है? एक। कैसे आता है अभी हम आपको सिखाएंगे इसके बाद। पहले आप सूत्र लिख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, फिर ये एक कैसे आता है वो बात आपको बता देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप देखिए इससे भी 2 सूत्र निकाल सकते हैं। इधर देखिए कॉस थीटा बराबर निकाल सकते हैं 1 सेक थीटा, जैसे इसमें निकाले थे वैसे उसमें भी। अब देखिए सेक थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं 1 कॉस थीटा। अब देखिए तीसरा क्या होता है इसमें? तीसरा आपको बताए थे कि जो टेन होता है ना वो कॉट का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? टेन जो है कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट क्या होगा? टेन का उल्टा होगा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा जब गुना कीजिएगा ना तो रिजल्ट कितना होता है? एक। तो ये फार्मूला बन जाता है कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। तो इससे भी 2 निकाल लीजिए आप। टेन थीटा बराबर निकालिए 1 कॉट थीटा, और देखिए कॉट थीटा बराबर निकालिए 1 टेन थीटा। समझ रहे हैं? अब देखिए दोनों गुना करने के बाद एक कैसे आता है? एक अगर आपको समझा देंगे तो आप सब समझ जाइएगा, ऑटोमेटिक नहीं समझ जाइएगा। पहले जो 3 3 6 3 9 9 फार्मूला को नोट कीजिए पहले। चलिए देखिए जैसे ये देखिए कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर जो है एक कैसे आता है जानते हैं? देखिए आपको हम बताए थे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। बोलते हैं ना? बोलिए, कोई दिक्कत? बी से बेस, एस से हाइपोटेनस। अब देखिए गुना है तो गुना, अब सेक, सेक उसी का उल्टान होता है तो ये क्या हो जाएगा? एच बटा बी। कॉस का उल्टान सेक होता है, ये बी बटा एच हुआ तो ये कितना हो जाएगा? सेक एच बटा बी। आप देखिए यहाँ पे बराबर कितना दिया है? एक। अब देखिए एच से एच कट गया एक बार में, बी से बी कट गया एक बार में, 1 गुना 1 कितना हो गया? 1 बराबर 1। देखिए इधर देखिए LHS बराबर RHS प्रूव हो गया है। LHS में भी 1 आ गया है और RHS में भी 1 आ गया है। इसका मतलब है कि एक ये प्रूव हो चुका है, एक प्रूव हो चुका है। कैसे आता है समझ रहे हैं बात को? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इधर देखिए इसका हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हल में देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है क्या? दिया है बताइए? टेन थीटा बराबर दिया है, लिख लीजिए। टेन थीटा बराबर 5/12। आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, यानी कहने का मतलब है देखिए ये आपका लंब है और ये आपका क्या है? आधार। ये आपका क्या है? आधार है। ये आपका क्या है? आधार। आप देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इधर इसका नाम रख लीजिए ए बी सी। बी आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे बी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए लंब बटा आधार है ना, तो देखिए ये थीटा मान लीजिए इसको, ये आपका लंब हो गया जो कि आपका 5 हो गया, आधार आपका 12 हो गया। आधार आपका कितना हो गया? 12 हो गया। आपको कर्ण निकालना पड़ेगा पहले। क्या करना पड़ेगा? कर्ण। तो देखिए यहाँ पे इधर देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसको तो एकदम सिंपल में बहुत तेजी से बनाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में इसको बनाना है तो थोड़ा सा डिटेल देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तभी सिंपल बनाइएगा। इस ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर आपको कैसे देगा? थोड़ा डिटेल बनाइएगा तभी देगा, शॉर्ट बनाएगा नहीं देगा 2 नंबर आपको। तो देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका? कर्ण स्क्वायर बराबर, बोलिए, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कर्ण आपसे पूछा ही जा रहा है, कर्ण आपसे। इधर देखिए लंब आपका दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, प्लस आधार दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिए। ये हो गया आपका कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। ये आपका आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 4 और 5 9, 14 और 2 16, 169। कर्ण स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो स्क्वायर को खत्म करेंगे हम, तो खत्म करने के लिए रूट चढ़ाएंगे दोनों तरफ ताकि संख्या का बैलेंस बना रहे। तो कर्ण देखिए कर्ण बराबर कितना निकल गया? 169 का वर्गमूल होता है 13। कितना होता है? 13। तो कर्ण आपका पता चल गया 13। अब देखिए अब देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे। तो लंब देखिए कितना है आपका? बोलिए 5। लंब कितना है? और कर्ण कितना निकला? 13। 5/13 आ गया। फिर आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा। क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है? 12। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना निकला? 13। 12/13। फिर आपसे पूछ रहा है सेक थीटा। क्या पूछ रहा है?
बोलिए सेक थीटा, तो कॉस का ही उल्टा सेक होता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है 13, आधार है 12, तो तीनों का आंसर आ गया है। ऐसे अगर बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं हल में, देखिए इसका हल करते हैं, हल कर रहे हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है, जो दिया है यही लिखेगा, यही दिया है, तो दिया है आपका सेक ए बराबर 25/7, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉसे का उल्टा सेक होता है, बोलिए, तो हाँ कर्ण बटा आधार होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये आपका हो जाएगा कर्ण और ये आपका हो जाएगा आधार, यानी आपको निकालना है लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। इसका नाम रख लीजिए ABC। अब यहाँ पर देखिएगा थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो थीटा यहाँ पे ए लिया है ना, तो थीटा देखिए यहाँ पे ए लिया है, ए को थीटा मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब, ये आपका क्या हो जाएगा लंब, ये आपका हो गया लंब। आपका देखिए कर्ण तो फिक्स रहता है जो कि 25 दिया गया है आपका, और ये आपका जो आधार है ये कितना दिया है 7, कितना दिया है बोलिए 7, कोई दिक्कत, आधार पता है, कर्ण पता है, लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब निकालना है। तो इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज का नाम है देखिए त्रिभुज ABC में या ABC से, जो भी लिखिए आप, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं ना, इसलिए एच लिए, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं इसलिए पी लिए, आधार को बेस कहते हैं इसलिए बी लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपका एच दिया है 25, है लड़का, देखो इधर 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर पी, देखिए आपको निकालना ही है लंब, तो पी को पी ही रहने दीजिए, प्लस बी आपका दिया है आधार 7 का, यहाँ भी लिख दीजिए, ये आपका देखिए पी हो गया, ये आपका देखिए एच हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया। देखिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 आएगा, अब ये पी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 आएगा, अब 625, 49 का जब पक्षांतर कीजिएगा प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर उधर बचा पी स्क्वायर, इधर देखिए घटाइए, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 5, 576। अब देखिए पी स्क्वायर का मान चाहिए नहीं हमको, पी का मान चाहिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट चढ़ाएंगे तो दोनों तरफ चढ़ाना पड़ेगा ताकि संख्या को चेंजिंग नहीं आए, तो 576 का वर्गमूल होता है 24, कितना होता है 24, तो बराबर पी बराबर कितना आ गया 24, पी बराबर कितना आ गया 24 आ गया है आपका। अब देखिए आपसे जो भी पूछ रहा है, देखिए अब साइन ए निकाल दीजिए, साइन ए, इधर देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए फिर आप कॉस सेक ए निकालिए, कॉस सेक ए ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। फिर उसके बाद देखिए कॉस ए निकालिए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। फिर सेक ए निकला हुआ ही है, टेन ए निकालिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। फिर क्वाट ए निकालिए, यानी थीटा लिख दिए, ये लिखना है, क्वाट ए निकालिए तो हो जाएगा आधार बटा लंब। तो सीधा सीधा मान बैठाइए आप, देखिए पी बटा एच, पी कितना है 24, एच है 25, ये हो गया 24/25, एच बटा पी, एच है आपका देखिए 25 और पी है 24, हो गया 25/24। देखिए बी बटा एच, बी है आपका 7, एच है आपका 25, ये हो गया 7/25। अब देखिए 10 में पी बटा बी है, पी है आपका 24, बी है आपका 7, 24/7, इसी को पलट दीजिए, क्वाट का आ जाएगा 7/24। चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए थे आपको हल करने के लिए, इसको देखिए हल कैसे करना है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। 0.3 है, इसको लिखिए पहले, तो जैसे इसका दशमलव को उड़ाते हैं रिमूव करते हैं ना, तो नीचे में जो है बटा के नीचे एक पर है 0 आ जाता है, कितना दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 आ जाता है एक पर, ये हो गया 3, ऊपर में 3 नीचे में 10, तो ये हो गया 3/10, ये कटेगा नहीं तो आंसर रहेगा 3/10। आप देखिए उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो 2.4 है, 2 कितना है 4, इसका दशमलव जैसे ही उड़ाएंगे तो नीचे एक पर कितना 0 आ जाएगा, दशमलव बाद एक अंक है ना, इसमें भी एक अंक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया 24/10, ये कट सकता है, 2 से दोनों कटा है, 2 से 12 बार में, 2 से 5 बार में, 2 × 10 होता है ना, 2 से 12 बार 12 24, ये हो गया 12/5। अगला क्वेश्चन देखिए 0.75 है, इसका जैसे ही दशमलव को रिमूव कीजिएगा तो नीचे बटा के नीचे एक पर क्या 0, 2 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 2 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में 75, नीचे में 100, दोनों देखिए 25 से कट रहा है, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 25 चौके 100, हो गया 3/4। अब देखिए नेक्स्ट 0.8 है, इसका दशमलव जैसे ही उड़ाएंगे दशमलव बाद एक अंक है ना, तो नीचे एक पर 1 0 आ जाएगा, तो हो गया 8/10, इसको काटिएगा 2 चौक 8 है, 2 5 10, तो 4/5, इसको नोट कीजिए। तो इधर देखिए इसको हल करते हैं, जो चीज़ दिया हल कैसे करते हैं, पहले जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया है, तो tan थीटा बराबर दिया है, देखिए इधर tan थीटा बराबर दिया है 0.75। अभी ना आपको दशमलव उड़ाने के लिए बताए थे, देखिए दशमलव जैसे ही उड़ाएंगे दशमलव को रिमूव करेंगे तो बटा के नीचे एक पर क्या 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0, दशमलव का 2 अंक है ना, तो 2 0 कितना आ जाएगा। इधर देखिए इसको और सॉल्व कीजिए, 75/100, देखिए 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 दिया 75 और 25 चौके
100, ये कितना आ गया 3/4, 3/4। अब देखिए थोड़ा सा त्रिभुज में देख लीजिए आप यहाँ पे, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। यहाँ पे देखिए A B C नहीं, अब ये देखिए इसको थीटा मान लीजिए, ये आपका हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब हो गया, जो कि आपका दिया है 3। आधार ये हो गया आपका, जो कि आपका दिया है 4, जो कि क्या दिया है 4। कर्ण आपको निकालना है, कर्ण आपको क्या करना है अभी फिलहाल निकालना है। अगर आप देखें पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 3 4 5 कर्ण कितना निकलेगा 5। अभी देखिए निकालते हैं, थोड़ा डिटेल बना रहे हैं, निकाल के बता रहे हैं आपको। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को सीख लीजिए, उसके बाद आपका हम बात रखेंगे। अभी त्रिभुज ABC में देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इधर देखिए कर्ण को आप H बोलते हैं, आधार को आप B कहते हैं, लंब को आप P कहते हैं, नहीं? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत, कर्ण आपको निकालना ही है। P आपका दिया है 3, B आपका दिया है 4, हो गया H स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो H स्क्वायर बराबर हो गया 25, हमको H स्क्वायर नहीं चाहिए, H का मान चाहिए। इस पे रूट चलाएंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसलिए H बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 5। कितना होता है 5। ये देखिए आपका निकल गया 5, कितना निकल गया 5। अब देखिए अब क्या करना है, जो पूछ रहा है उसका मान बताइए। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा, क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। फिर आपका पूछ रहा है कॉट थीटा, देखिए टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, टेन का ही उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आप खाली मान बैठा दीजिए, P/H, P है 3 और H है 5, 3/5। अब देखिए B/H, B है 4, H है 5, तो 4/5। अब देखिए B/P, B है आपका 4 और P है आपका 3, तो 4/3। चलिए इसको नोट कीजिए, तो तेजी से नोट कीजिए।